साले दिमाग खराब कर दिया। दिमाग साले खराब कर दिए। जय हिंद शिखर साहब जय हिंद। जय हिंद। ये बताओ फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ था तुम्हारा फोन? साहब और ये बताओ इनको किस जुर्म में गिरफ्तार किए हैं? साहब इस तरफ तो देख, इस कुत्ते ने साले एक लड़की को छुड़ा था। शेखर, इंस्पेक्टर शेखर, होश से काम लो। तुम कानून के मुहाफिज हो, इधर आइए। कमिश्नर साहब के पास मैंने फोन किया था और कमिश्नर साहब ने कहा है, मेरे पास फोन आया था कि शेखर को कह दो उनको तत्काल छोड़ दे, और मैं तुम्हारे पास 4 बार फोन लगाया और तुमने फोन नहीं उठाया। क्या नंबर नहीं देख रहे थे क्या? ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है देवान जी, हमारा आदेश है इनको तुरंत छोड़ा जाए। देवान जी इनको दोनों को छोड़ दिया जाए। सर कभी न कदार मौका मिला तो हाथ से पंछी निकल रही है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ। क्या है वो इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं योगेंद्र, मैं तुम्हें छुड़वा दिया, अब तुम जा सकते हो। जा सकता हूँ? हाँ। ओए! देखा हमारा पावर, साले ठेंगा। शेखर, मैं जानता हूं कि तुम सच हो, लेकिन क्या करें, ऊपर कमिश्नर साहब का आदेश था, इसलिए। अरे कैसा आदेश, कैसा? मैं मुझे को पकड़ कर लाता हूँ और कमिश्नर छुड़वा देता है। और मुझे पकड़ने से क्या फायदा? मैं मुझे को पकड़ करके कभी मंत्री, कभी विधायक, कभी दरोगा, तुरंत फोन आया छोड़ दो। बात सही है शेखर, लेकिन दिमाग से काम करो। अगर ये वर्दी नहीं रहेगी तो तुम करोगे क्या? इसलिए मैं कमिश्नर साहब से जाकर डायरेक्ट बात करूंगा। इस बार किसी मंत्री, किसी विधायक की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन हमें पक्का ठोस सबूत चाहिए, ठीक है साहब। ताकि हम कमिश्नर साहब के पास वो सबूत पेश कर सके, ताकि कमिश्नर भी हमें आदेश ना दे सके कि हाँ उनको छोड़ दो। तुम इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो और कमिश्नर साहब से मैं बात करूंगा, ठीक है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने बेटे के मौत पे मैं सब कुछ भूल गया था। नहीं, दिमाग से काम करना है शेखर, ठीक है? अब मैं चल रहा हूं और तुम इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दो। ठीक है साहब। और जैसे पूरे सबूत इकट्ठा हो जाएं, मेरे पास फोन करना कि सर सबूत मेरे पास है। वही सबूत लेकर मैं कमिश्नर ऑफिस जब पहुंचूंगा और उनके सामने रखूंगा, कहूंगे कि सर देखिए, एक दिन ही मंत्री का बेटा हमारी वर्दी पे थूक के चला गया और हम कुछ न कर सके। अगर उस दिन कमिश्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया तो कसम खाते हैं उसी दिन वर्दी उतार के फेंक देंगे, और फिर जो समझ में आएगा वो हम करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। साहेब को देखे, ये तो जब वही का छोड़ा रहा तो जाना तो का कहे मेरा ठेंग पकड़ना। जवान जी सर आपको शायद मालूम चाहिए कि हम मजबूर थे, और नहीं, मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। जी सर। हमें इस कुत्ते को नहीं छोड़ना। सर कहीं ना कहीं तो सबूत मिलेगा। हम कैसे इसको पकड़ ही सकते हैं? पकड़ के थाने लाएंगे, फिर फोन आ जाएगा कमिश्नर साहब कह रहे छोड़ दीजिए। तुमने सही कहा। जवान जी चलो कुछ बैठ करके सोचते हैं। अभी तक मेरा बेटा आया नहीं, क्या जेल से छूटा नहीं? हाँ? देखता हूँ थोड़ी देर,
नहीं तू कमिश्नर और होगी करो पिताश्री और मिट्टी सारी औकात बापू में कैद मारता हुआ लेके गया। योगिंदर इधर कौन जेल ले गया था? शेखर। शेखर कौन से जुर्म में? मैंने कुछ नहीं किया। कोई खता? मैंने कुछ भी नहीं किया। इधर आ। यदि कोई गलती किया हो तो हमसे बता दे। नहीं कोनो गलती नहीं के। बेटा योगिंदर से अभी कहता हूँ कोई गलती किया हो तो मुझसे बता दे, क्योंकि देख यदि अदालत में किसी दिन अगर वो चंद्रशेखर जो शेखर आजाद है ना, वो अगर वहां गवाही लेकर पहुंच गया तो तुझे क्या मैं क्या प्रधानमंत्री जी मंत्री जी एक दिन तुझे नहीं बचा पाएंगे। मैं अभी कहता हूँ अगर कोई गलती किया हो तो बेटे मैं खदाख्वार दिखाई देता हूँ। आज तक मैं आपकी औलाद कुछ किया नहीं। बेटा मुझे विश्वास है कि मेरा औलाद कभी गलत काम नहीं करेगा। अरे तुम्हारे जाने के बाद ये गरीबों में रुपया बांटता रहा, कितनों की शादी करा दिया, लेकिन ये इंस्पेक्टर मुझे झूठे अपराध में पकड़ के ले। हमको अरे यही 26-27 में इलेक्शन भी लड़ना, तैयारी करना। जनता अगर हमसे नाराज रहेगी तो हमें वोट देगी। देखिए एक काम करो, जब तुमको शेखर ले जा रहा था तो गांव वालों देखा? ये गांव वाले? हाँ। अरे ये गांव वाले ताली बजा बजा के हंस रहे थे। क्या मुंह फैला फैला के हंस रहे थे। आप इनके खातिर तुम नहीं करे थे, इनकी कॉलोनी पास कराने, इनको बाथरूम दिलाने, इनको सड़सला पेंशन बनवाने गए थे। मेरा बेटा जेल में जा रहा था, आप लोग बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे, ताली बजा रहे थे। अरे मैं हर गरीबों के लिए कॉलोनी, हर गरीबों के लिए बम्बा, बिजली, शौचालय, विधवा पेंशन, सबके लिए मैं वहां गया था, लाया था। एक काम करो, इन गरीबों को कुछ नहीं देंगे। अरे 4 टंकर पेट्रोल मंगाइए, सबके छानी छप्पर में छिड़कवा दो, अरे आग लगा दो। छोटे छोटे बच्चे को पकड़ के आग करेंगे। मैं इन सबको पकड़ के एक को काट डालूंगा। कौन भगा? वो भगा, पकड़ लो। कहाँ गया? हरामजादो, देख देख मैं क्या करता। सुनो, कोई आवाज नहीं उठाना है। अरे खूब गरियावत है। अगर रहना है, अभी मेरा कार्यकाल चल रहा, समझ लो। हाँ? कोई आवाज नहीं उठाएगा। सुनो बेटा, मुन्नी भाई को बुलाया जाए। क्या मुन्नी भाई को? हाँ मुन्नी भाई को। हाँ
दिल्ली से आए हैं ना, हाँ सारी योजना बना के आए होंगे। हाँ। मुन्नी बाई को बुलाएंगे, यहाँ मुजरा सुनेंगे, अरे मैं यहाँ गाना सुनेंगे, मेरा खून खोला है। ठहरो ठहरो, गाना सुनेंगे, मुजरा सुनेंगे। मैं रंडी बुलाऊंगा तो जानते हो क्या करो? अरे वो तो कॉलोनी का पैसा लाई यही लुटा देना सब। अरे नहीं योगिंदर, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं मुजरा सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। फिर क्या उसका अचार डालोगे रंडी का? खड़े खड़े तुम सुनते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये मंत्री के खोपड़ी में कितना बड़ा दिमाग। बुलाइए। लोग हंसते हैं ना, हाँ? उतना मेरा खून खौलता है। अब कोई नहीं हंसेगा। हाँ? बुलाओ, अरे बुलाओ, मुन्नी बाई को बुलाओ। मजा तो कोठे को लेके आओ। जाके बुलाओ। मुन्नी भाई, क्या हुआ? तुमको मेरे साथ मंत्री के हवेली चलना है। अच्छा, हाँ मुझे उन्होंने बुलाया है। हाँ हाँ, हाँ तो चलो। आओ जल्दी। खुश रहो, खुश रहो। मंत्री जी, ये बताओ मुझे किस लिए बुलाया आपने? मुन्नी भाई, कहिए मंत्री जी। हम आभारी, हम आप लोगों के आभारी। अरे किस लिए? आभारी रहेंगे। देखिए आप लोगों ने एक एक वोट देकर हमको जिताए। पहले विधायक बनाए थे, आज बताइए हमको मंत्री बना दिए हैं आप लोग। ये सब आप लोगों को देना है। ये बताइए कि तुम्हारे पूर्वा में पानी पीने का साधन था ना? अरे क्या पीने का साधन है? कुछ नहीं, घंटा पीने का साधन है। वही कुआं से पी रही हो। तो कुइयां में पी रहे सब लोग। और क्या, उसी से तो सब लोग पी रहे। क्या करूं? बम्बा नहीं है? नहीं, बम्बा नहीं है। और ये बताइए कि लाइट का व्यवस्था तुम्हारे पूर्वा में है कि नहीं? कभी आपने दोबारा आके नजर मारा हमारे पूर्वा में? जब से मंत्री बने हो उसके बाद कभी तुम आए हो गलियों में? कभी गरीबों के घर में आपने देखा कि कैसे गरीब जी रहे हैं? ये बात हम मान रहे हैं। मुन्नी भाई देखिए, सही कह रहे हैं। हमने मुन्नी भाई जब जीत के गए और वहां पहुंचे दिल्ली, वहां से समय नहीं पाए। हम खुद सोचते थे कि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मुन्नी भाई के डेरा हाँ, क्यों नहीं आओगे? तुम्हें तो मालूम है कि इतनी ओटें दिलाती है मुन्नी बाई, सबके हाथ पैर पैर जोड़ जोड़ कर दिलाती हो। सही बात। लेकिन तुम मुन्नी बाई के दरवाजे का खुद ही रास्ता भूल जाते हो। नहीं मुन्नी भाई, सुनो सुनो, आप क्या बात है बताओ। हाँ ऐसा, अरे सुनो, आपके यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था बम्बा नहीं है। आपके यहाँ पूर्वा में लाइट का व्यवस्था यानी बिजली बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठहरो, अब पूर्वा में क्या, तुम्हारे आगे लग जाएगा बम्बा और पीछे लग जाएगा बिजली का। मंत्री जी, हमारे आगे लग जाएगा बम्बा? दरवाजे के सामने तुम्हारे। हाँ तो ऐसा बोलो ना कि दरवाजे के सामने लग जाएगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने लग जाएगा बम्बा और पीछे लग जाएगा। मंत्री जी, ये पीछे लग जाएगा खंबा का क्या मतलब है? समझ के बाद, तुम्हारे मकान के पीछे खंभा जहाँ है। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। तो मुन्नी भाई एक चीज और, सब ठीक है, ये सब छोड़ो। देखिए कॉलोनी मैंने इतना पास कर दिया, भगवान जाने। ये बताओ कि बुढ़िया कितनी है तुम्हारी डेरा में? क्यों, बुढ़ियों को क्या करोगे? देखो तुमने वोट दिलाई। हाँ तो एक काम हम करते हैं कि नाम बता दो, हम उनको 60 साल
और देखिए कि मैं कॉलोनी देना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हारा ये बोलो मकान कच्चा है कि पक्का? मेरा, अरे मेरा क्या है, मेरे सारे बस्ती वालों के 2-4 पक्के नहीं, सबके सब कच्चे मकान हैं। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी नाली भी गंदी रहती होगी। अरे मंत्री जी कैसी बात करते हो? नहीं, सामने दरवाजे के। हाँ तो तुम्हारी नाली, अरे ये बोलो कि तुम्हारे गांव की नालियाँ, ऐसा बोला करो। हाँ, गांव की नालियाँ जो हैं गंदी रहती। देखिए सफाई कर्मी को अभी हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। हाँ, 2-4 तो बता दीजिए कॉलोनी उनका पास हो जाए। चंदकली। अच्छा हाँ, चंदकली आज को कुछ नहीं मिला। चंदकली, रामकली, रामकली, सुदेवी, सुदेवी, पवित्रा, हाँ, पवित्रा, पवित्रा। अरे मंत्री जी पवित्रा, पवित्रा देवी तो नहीं लगता। नहीं सिर्फ पवित्रा है। और 60 साल के लिए आशा, हाँ चलो लिख गया। हाँ, सुमन, सुमन, सुमित्रा, मित्रा, पल्लवी, पल्लवी, हो गया। चलो चलो, अब ये सब काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। हाँ, जब तक ये काम नहीं होता है हम मुंह नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक काम करो। अरे मंत्री जी, हाँ कहा। तुम 5 साल हो गया जब से तुमको वोट मिला और जब से तुम मंत्री के पद पर आए हो, न कभी मुन्नी के दरवाजे तुमको दिखाई दिया, न कभी उसकी गलियां दिखाई दी, न कभी उसका मोहल्ला, न उसका गांव। अरे ऐसी कौन सी बात पड़ गई कि सारा काम 1 हफ्ता में होने वाला है? मुन्नी भाई, मैं वादा करता हूँ, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। अरे घंटा, अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, क्या बताएं। एक काम मेरा थोड़ा है, उसको कर दीजिए। उस काम के बदले मुंह मांगा इनाम दूंगा। बोलो कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो। हाँ, सब बंद हो जाएगी। मुन्नी भाई, हेलो, हाँ मंत्री जी, देखिए पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा कौन सा काम है मंत्री जी, तुम मुझे उस काम के बदले मुँह मांगी रकम दे रहे हो? हाँ, जितना मांग लोगी उतना मैं दे दूँ। ठीक है मंत्री जी, मैं तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन उसके बदले मैं तुमसे 1 लाख रुपए लूंगी। 1 लाख? और क्या? नहीं मैं तो ये चले घंटा नहीं करूंगी। 1 लाख की बात है, जाओ मेरे तरफ से 50,000 रुपया और लो। अरे वाह मंत्री जी, 1.5 लाख रुपया मैं दूंगा। अरे वाह, लेकिन मैं 1.5 लाख की मालकिन हो जाऊंगी। ओ माय गॉड, मार डाला रे शैम्पू लगा के। 1.5 लाख। और अगर काम पूरा कर दिया तो 50,000 मेरी तरफ से। ये लो 2 लाख। 2 लाख? अरे बाप रे, कौन हो रही जा भाई, हम तो इलाका में। अरे मोरी भैया, सुन लो मुन्नी भाई, क्या हुआ? अगर काम पूरा कर दी हो हाँ तो ज्यादा से ज्यादा नहीं 500 रुपया मोरी तरफ से। 2,05,000 रुपया। अरे मोरी भैया, काम क्या है पहले काम सुन लो। क्या काम काम ये है? करना है कि तुम यहाँ से जाओ थाने। अच्छा, हाँ? थाने नहीं जाना। फिर तुम कहाँ? एक काम करो, तुम वो नहर की पटरी जो है ना, हाँ, नहर के पटरी पे जाके रोना। अच्छा, रोना, ये कहना कि आज दैया मर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई। मेरा पति थे जरूर शराबी है, गंजेड़ी है, मुंगेड़ी है। अच्छा, मैं मार मार कर निकाल दिया। तुम ऐसे रोती रहोगी। अच्छा, और मैं शेखर को किसी बहाना से भेजता हूँ। हाँ। तो जब वो पहुँच जाए, अच्छा, एक काम करना कि दरोगा जी मेरा पति शराबी है, जुआरी है, बंगेड़ी है, हाँ। और चलिए उसको समझा दीजिए। तो वो कहेंगे कि चलो, तो तुम यही कहना कि साहब आप आगे आगे चले, मैं पीछे से चल। जब वो दरोगा आगे आगे चले तो पीछे से कमर। अच्छा मंत्री जी, और तुम्हारे कहने का मतलब है
उस दरोगा को फंसाना है। फंसाना है। लेकिन ये मंत्री जी, कहीं ऐसा ना हो जाए वो मेरे अंदर कर दे। नहीं नहीं, तुम टेंशन ना लो, अंदर नहीं करने पाएगा। अच्छा, हाँ। अरे मेरे कहने का मतलब कहीं मुझे उठा के जेल के अंदर में तो मैं क्या करूंगी? वही बात मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अंदर नहीं वो करने पाएगा। सुनो, एक काम है, तुम जाओ, मैं अभी अभी तत्काल फोन ठीक है कर- मंत्री जी, और मैं- लेकिन याद रखना मंत्री जी। एक काम और याद रहे। कौन सा काम है? ये काम है कि मैं वहाँ तुमको डांटूंगा अच्छा, और गुस्साऊंगा, हाँ। तो तुम बुरा नहीं मानना। ये मंत्री जी, ज्यादा नहीं गुस्सा हो जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, जा रही हूँ। पैसा मिलेगा काम होने के। लेकिन मंत्री जी, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं हाँ। तो भूल नहीं जाना। अरे हाँ। कैसे बात करती हो? सुबह का भूला शाम के आ जाओ तो उसे भूला नहीं। ठीक है मंत्री जी, मैं जा रही हूँ। वाह पिताजी, अब हमने जाना कि जरूर अब नेता नगरी की बुद्धि घुसने लगी। अभी कहाँ, ये तो शुरुआत। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अब देखो तमाशा। और इन लोगों का मुंह भी ना खुले। हंसो, का सुलेशन लग गया का मुंह में? देखो बेटा, मैं क्या करने जाता हूँ, अभी मैं शेखर के पास फोन लगाता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ कौन? कौन बोल रहे हो? मैं शेखर इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं तो नहीं जानता, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ साहब, जय हिंद। सुनिए, एक ट्रक में गांजा लद के आ रहा है, अच्छा अच्छा साहब। वो नहर के पटरी से जाएगा। अच्छा ठीक है साहब। और सुनिए, 7805। अच्छा 7805 है। हाँ, गाड़ी का नंबर है यूपी अच्छा, अच्छा, ठीक। 17। तो वहाँ फौरन पहुँच जाओ। यदि कोई समस्या हो तो डायरेक्ट हमारे पास फोन करना, इसी नंबर पर हम ये वहाँ तत्काल पुलिस भेज देंगे। ठीक है साहब, आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं अभी इसी वक्त जाकर पकड़ता हूँ उसे। समझा? देखा? अरे जान गया बाबूजी। चलो चलो, जिस तरह तुम्हें वो जेल में सताया है, अब देखो क्या करता है मंत्री। जवान जी, हमको तुरंत वहाँ चलना चाहिए। 0875 गाड़ी का नंबर है। अगर हम समझते पहुंच जाए तो साहब हम पर गुस्सा होंगे। क्या बताओ, अब मैं तो आ चुकी हूँ। अब देखो मेरा तिरिया जाल, मैं क्या करती हूँ। अरे मेरी मैया रे! अरे मैं तो लुट गई, अरे मैं बर्बाद हो गई। अरे मेरी मैया! सर, तो रो किस लिए रही खड़े रो। तो रो किस लिए रही खड़े, सच बता दे छिपाने की कोशिश न कर। कौन सा बाप तुझको और सताया बे, सच बता दे छिपाने की कोशिश न कर। अरे दरोगा साहब, क्या बात है? अरे मैं बर्बाद हो गई दरोगा साहब। अरे बोलो कि क्या अरे बात मेरी है? मैया रे! अरे दरोगा साहब, मैं कहाँ जाऊँ? अरे क्या हुआ? अरे भैया, महिला हाँ। 76 बालक के अरे मेरी मैया कहाँ मर जा? जवान जी, आखिर मुसीबत का है। क्या बात है? तुम्हें कोई दिक्कत है? कौन बाबू तुम्हें सताया है? बोलिए, तुरंत बोलिए, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरोगा साहब, मेरा जो पति है
वो बहुत ज्यादा शराबी है, वो मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है। मैं क्या करूं दरोगा साहब? अरे मैं कहाँ जाऊं? इसके पास जवान जी, घर का मामला है। देखिए ये घर का मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं है। साहब ने फोन लगाया है, अगर कहीं ये गाड़ी छूट गई, यहाँ से निकल गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे वही रोवत ही न हो तो अगर लेट हो तो लोकेशन देखो तही। मोबाइल लाइए, अरे इसको देखिए जल्दी। अरे चुप रहो। देवान जी कहीं दिखाई पड़ रहा है? सर लोकेशन देखिए आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देवान जी सर अरे गाड़ी तो दिखा रही है, गाड़ी दिखाई दे रही है। सर मेरी बात मानो तो अभी का पता लेट हो, काफी दूर है गाड़ी। हम लोग इसके पति के पास चलते हैं, 2-4 झापड़ लगाते हैं, साले को समझा के फिर चलते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो चलते हैं। अरे मेरी भैया जल्दी चलो साहब, आइए। जल्दी चलो साहब, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। हमको ले चलिए सभी लोगों। हाँ साहब तुम आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चला तो साहब। आइए। हाँ, चलो चलो साहब चलो। अरे भैया आई दैया, आई सब लाई दैली है। अरे मेरी दैया आई भैया। अरे क्या बोल रहे? हेलो लड़की क्या हुआ बेटी? आई मंत्री जी सब लुट गया, सब लाई दैली से दरोगा। अरे मेरी मैया नहीं बच्चों, मंत्री जी नहीं, मंत्री जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुतवाल जी ये सब कुछ लाई लिए, सब लाई डालिए मोरी मैया। अब कौन गाली जाई, कहाँ मुँह दिखाई? हरामजादी, एक भला आदमी को झूठा इल्जाम लगाती है, कमीनी कहीं की। अरे मंत्री जी एका तुम भला आदमी समझा थो एका। अरे मोरी मैया रे, तुम जेका भेजे रहो हमार मदद करे खातिर। अरे मोरी मैया रे। हाँ ये बोलो इंस्पेक्टर बाबू, सरकार ने वर्दी दिया इसीलिए कि बीच चौराहे पे बहन बेटियों की इज्जत लूटो। नहीं मत मर, नहीं 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 ऐसा नहीं। अरे अपने देश के खातिर मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। अरे मंत्री जी ये दहीजरा का नाती झूठ बोला था। देखिए कितना शरीफ आदमी। ये लड़की तुमको झूठा इल्जाम लगा रही थी। हाँ तुम जानते हो ना? हाँ हाँ तुम टेंशन न लो, टेंशन। जवान के बच्चे इधर आओ। चल देखा हराम दादो, तुम्हारी वो दशा करूंगा और वो दशा करवाऊंगा इसी वक्त
कि छठी भर का दूध याद आ जाएगा। हराम खड़े खड़े क्या मुंह ताकते हो? हरामजादे को अपना मार हरामजादे इतना मार